November 12 at 11:28 a.m. in the Sendai colony. यूटा डिफीट्स एंड किल्स ध्रुव लकड़वाला। इसके बाद यूटा चेक करता है सिविलियंस के ग्रुप को कि क्या वो लोग सेफ है, जिसको वो प्रोटेक्ट कर रहा था। पहले तो यूटा उन लोगों को सेंडाई कॉलोनी के नॉर्थ एज पर लेकर जाना चाहता था, जहाँ पर बैरियर एंड होता है, लेकिन वो अपना माइंड चेंज कर लेता है क्योंकि वो देखता है कि एक मदर और उसकी डॉटर दोनों ही चल नहीं पा रहे थे। तो उसने उन सभी को एक स्टेडियम में ले जाने का सोचा, जहाँ पर वो उन्हें सेव रख सके। ये वही स्टेडियम है जहाँ पर ध्रुव लकड़वाला अपना बेस बनाकर रखा था। यूटा बीन कॉन्फिडेंट एनफ दैट दे वुड बी सेफ, लेकिन ये शायद पॉसिबल ना हो। उनका पीस जो है वो थोड़ी देर में ही इंटरप्ट होने वाला था बाय एन अननर्विंग चिटरिंग नॉइज जो धीरे धीरे लाउड और थ्रेटनिंग हो रहा था। यूटा ने तुरंत ही डेंजर को सेंस कर लिया था, जिसके बाद उसने अपना कटाना तुरंत ही निकाल लिया और सभी सिविलियंस को ऑर्डर किया कि वो सभी तुरंत ही स्टेडियम के अंदर चले जाए ताकि वो लोग सेफ रहे। आप लोगों को क्या लग रहा है, ये साउंड किसी के वजह से आ रहा होगा? इट वॉज अ मैन। Massive swarm of insects headed towards Utah. वो पहले ही ग्रुप ऑफ पीपल को मार दिया था जिसमें उसने सिर्फ आदमी को छोड़ा था, लेकिन अफसोस उसको भी उन सभी ने मार दिया। हालांकि हमारा हीरो उसे बचाने का कोशिश तो किया, लेकिन उसे बचा ना पाया। यूटा डिस्ट्रॉयज अ swarm of cursed cockroaches with a blast wave from his katana. यूटा ने आखिरी सर्वाइवर को बचाने का कोशिश तो किया था by grabbing his arm and leaping over his arm, लेकिन बेचारे का किस्मत में ही जीना नहीं था। बक्स ने तुरंत ही उस आदमी के लोअर बॉडी को खाकर उसके बीच से फाड़ दिया था। उसके बॉडी के पूरे चित्रे चित्रे कर दिए थे। ये काफी हॉरिबल सीन था। जिसके बाद सारे बक्स यूटा को टारगेट में लेते हैं, लेकिन यूटा सभी को बड़ी आसानी से डिफ्लेक्ट कर देता है अपने कटाने के हेल्प से। यूटा नोटिस करता है कि ये कोई इंसेक्ट्स या बक्स नहीं है, बल्कि कॉकरोचेस है, जो कि एक झुंड में है जिनके पास अपने कर्स एनर्जी भी थे। कॉकरोचेस का जो झुंड था वो यूटा से हटकर वापस सिविलियंस की तरह जाने लगा, जो स्टेडियम की तरह जा रहे थे। यूटा रिका को बोलता है कि कॉकरोचेस को रोको बाय क्रशिंग अ ब्रिज। रिका ब्रिज को गिरा देती है, जो जाकर पूरे कॉकरोचेस को क्रश कर देती है, जिसके वजह से वो लोग को बैक ऑफ करना पड़ता है। इसके तुरंत बाद रिका का पति यूटा कटाना को कर्स एनर्जी से रीइंफोर्स करता है और एक काफी पावरफुल ब्लास्ट वेव ऑफ कर्स एनर्जी को एनहाइलेट करता है, जिसके कारण पूरा झुंड एक शॉट में खत्म हो जाता है। इतना ज्यादा गांड फटने की वजह से कॉकरोच के लीडर को रहा नहीं जाता और वो तुरंत ही बाहर आ जाता है यूटा से फाइट करने के लिए। और यहाँ हमारा यूटा भी तैयार रहता है उसका गांड मारने के लिए। कुरुशी को देखकर तो लगेगा कि क्या है ये, 150 का भी ये नहीं बिकेगा। यूटा कोगा ने एक शिकिगामी जो कि कलिंग गेम में एक एम्पायर की तरह काम कर रहा था, उससे पूछता है कि क्या ये कॉकरोच भी एक प्लेयर है। इस पर कोगाने कहता है कि यस, ये भी एक प्लेयर है जो एक स्पेशल गेट कर्स कुरोशी है। हमें ऐसा बताया गया है कि ये जो कर्स पेट है इसका एपेटाइट एंडलेस है, यानी कि इसको कितना भी खिला लो इसका पेट खाली का खाली रहेगा, बिल्कुल हम सब की बेस्टी की तरह। राइटर ने कहा है कि ये डोरमेंट स्टेट में था क्योंकि इसको ध्रुव लकड़वाला से डर लगता था, यानी कि जिसको यूटा ने मजाक मजाक में हराया था उससे ये कॉकरोचेस डरते थे। और मजे की बात ये देखो, ये उससे लड़ने आया है जिसने इसके बाप को पहला था, क्योंकि यूटा की वजह से ये बाहर आया है, तो ये सबसे पहले यूटा को ही खाना चाहेगा। और ऐसा ये करे भी क्यों ना, क्योंकि किसी भी कैरेक्टर को जल्दी मरवाना है तो उसको पावरफुल कैरेक्टर से लड़वा दो, तुरंत ही मारा जाएगा, जैसे कि हमने सुकना के फाइट्स में देख रखा है। यूटा फाइट करने से पहले वापस से ध्यान देता है कि उसका मेन फोकस तो कुछ और ही था सेंडाई कॉलोनी में। आपको पता है क्या है, यूटा जो है वो ये चाहता है कि जो नुकसान उसके शुगर में ना होने से हुआ है उसका वो पूरा भरपाई कर दे। He was like, I want to take revenge of my crush Mikey. I mean, sorry. Sensei. यूटा ने बोल रखा था कि वो केंजाकू को मारेगा और 400 पॉइंट्स कलेक्ट करेगा, जिससे हेल्प से उसके फ्रेंड्स गेम के रूल्स में चेंज कर सके। इसके बाद यूटा अपने स्वॉर्ड के साथ फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है, जिसके रिस्पॉन्स में कर्स पीट अपना सीक्रेट अल्टीमेट वेपन द फेस्टरिंग लाइफ स्वॉर्ड को निकालता है। आई डोंट नो क्यों इतना हेवी नेम है कर्स टेक्निक के लिए, वो भी उसका जो कुछ ही देर में मारा जाने वाला है। आपको क्या लगता है यूटा कुरुशी के फाइट में कौन जीतेगा? अभी पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताएं। And if you want to know more about JJK and its fan theories, please subscribe to my channel for updates.
कुरोशी एक हेवी वर्टिकल स्लैश मारता है जिसको यूटा आसानी से काउंटर कर लेता है विथ हिज सुपीरियर स्पीड, जिसके बाद वो तुरंत ही उसका हाथ काट देता है जिसमें वो स्वॉर्ड पकड़ा हुआ था। अब यूटा उसके कटे हुए हाथ जो अपने कटाने से स्टैब करता है और उसको ले जाकर एक पत्थर के ऊपर गाड़ देता है ताकि उसका ओपोनेंट थोड़ी देर के लिए डिसआर्म रहे। यूटा तुरंत ही स्ट्राइक करता है कुरोशी पर विथ अ हार्ड एल्बो जो इतना पावरफुल रहता है कि कर्व स्पीड स्किड करते हुए रिवर के दूसरे कॉर्नर पर चला जाता है। कुरोशी कोशिश करता है रिकवर करने का और यूटा से दूर जाने का बाय फ्लाइंग ओवर द ब्रिज, लेकिन यूटा ठहरा स्मार्ट बंदा, वो पहले सारे मूव्स को प्रेडिक्ट कर लिया था जिसके कारण वो अपना कटाना को लेकर ब्रिज के पास चला जाता है। यूटा ब्रिज के पोल को तोड़कर फ्लाइंग कॉकरोचेस पर फेंक देता है। इस अटैक के कारण यूटा और कुरोशी के बीच का डिस्टेंस काफी कम हो जाता है जिसकी वजह से उसको मौका मिलता है कुरोशी का सर धड़ से अलग करने का, लेकिन इतने फोर्स के बावजूद कर्स यूटा के अटैक को ब्लॉक कर पाता है यूजिंग स्वॉर्म ऑफ कॉकरोचेस। यूटा सारे कॉकरोचेस को हटा देता है ताकि वो बढ़ ना जाए, जिसका कुरोशी फायदा उठा लेता है यूटा के रेंज से बाहर जाने का। हियर द फाइट सीम्स प्रीटी इंटरेस्टिंग। कुरोशी अपने वेपन को वापस से ले लेता है और अटैक करने की पोजीशन में आ जाता है और उसने अपने ब्लेड को कर्स कॉकरोचेस से भरा था। यूटा जानता था कि ही कैन इजिली एक्सरसाइज कुरोशी बाय रिवर्स कर्स टेक्निक के, लेकिन वो चाहता नहीं था कि बाकी के प्लेयर जो उसे देख रहे थे उन्हें उसके पावर्स के बारे में मालूम पड़े। उसने सेंस कर लिया था कि उसको 2 प्लेयर्स वॉच कर रहे हैं कुरोशी से फाइट करते हुए। सो यूटा थॉट कि उसको अपने सारे टेक्निक्स को रिवील नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ रिका भी उसका हेल्प नहीं कर सकती थी क्योंकि वो सिटीजन्स को बचा रही है जो स्टेडियम में है। सो यूटा डिसाइड्स टू ट्राई एंड विन विदाउट यूजिंग आइदर एडवांटेज। कुरोशी पूछता है कि उसने उसको क्यों इंटरप्ट किया, जिस पर यूटा उससे सवाल पूछता है कि वाई ही किस पीपल, और कुरोशी सार्कास्टिक वे में रिप्लाई करता है कि उसको आयरन का टेस्ट काफी पसंद है। हाँ, वही आयरन जो हमारे बॉडी में मिलता है। इसके बाद क्या होने वाला है हम सभी को मालूम है क्योंकि यूटा कितना सेंसिटिव है ये बताने का जरूरत तो है नहीं। वो किसी को भी पेन में देखता है तो तुरंत ही हेल्प कर देता है। यहाँ तो उसके खुद के फ्रेंड सबको कर्स स्पीड्स ने मारा है तो यूटा का रिवेंज तो अलग ही लेवल का होगा। कुरोशी कॉकरोचेस के झुंड पर खड़े होकर कुछ चैंट करने लगता है यूजिंग अ सिंगल हैंड साइन ताकि वो अपने कर्स एनर्जी को फोकस कर सके। इससे 2 फ्लाइंग इंसेक्ट्स कर्स को समन किया जाता है यूजिंग एक्सटेंशन कर्स टेक्निक अर्दन इंसेक्ट्स ट्रांस। कुरोशी वापस से लड़ने आ जाता है और वो एक टॉर्नेडो क्रिएट कर देता है जिसकी वजह से यूटा को काउंटर अटैक करना पड़ जाता है। यूटा कटानो को रिवर बेड में इतने जोर से स्टैब करता है जिसके एक वेव क्रिएट होता है जो सभी कॉकरोचेस को हटा देता है। इस डिस्ट्रैक्शन की वजह से दोनों कर्सेस कंजर्ड बाय अर्दन इंसेक्ट ट्रांस यूटा के पीछे आ जाता है। वो टाइम से पलट जाता है और दोनों कर्सेस को स्लाइस कर देता है। उन दोनों के बॉडी से एक लिक्विड निकलता है जो सीधा जाकर यूटा के आंख में चला जाता है जिसके कारण यूटा को कुछ दिखाई नहीं देता है। ये तो व्हाट द फक वाला मोमेंट हो गया था कि अब बेचारा यूटा अपनी क्रश मांगे को किस कैसे करेगा, और अगर गलती से ऊपर वाले लिप्स के बजाय नीचे वाले लिप्स को किस कर लिया तो क्या होगा। नाउ बैक टू बिजनेस। यूटा अपने आंख से उस लिक्विड को हटाने की कोशिश कर रहा होता है जिसका फायदा कुरोशी उठा लेता है। फेस्टरिंग लाइफ सोर्स से यूटा के ऊपर स्लैश करता है लेकिन यूटा उससे अपने कटाने की हेल्प से रोक देता है। दोनों के प्लेट्स आपस में टकराते हैं। कुरोशी के ब्लेड में 5 छेद है जो फायर प्रोजेक्ट करता है और इससे यूटा का शोल्डर इंजर्ड हो जाता है। यूटा बैक ऑफ कर जाता है क्योंकि उसको ब्लेड देखकर मालूम पड़ गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है। सडनली यूटा फील समथिंग अमिस। उसके वेन्स पॉप आउट कर जाते हैं फ्रॉम हिज लेफ्ट साइड ऑफ हिज फेस। 2 कर्स यूटा के वाउंड से स्पॉन करने लगते हैं जिसके कारण यूटा उसको तुरंत ही काट देता है। यह एक ओपनिंग शॉट देता है कुरोशी को जो इसका फायदा भी उठा लेता है बाय स्लैशिंग अक्रॉस हिज टॉर्सो, जिससे काफी गहरा वुंड हो जाता है। मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, मैंने जो मांगा पैनल देखा है वो अगर एनिमेट होगी तो आपको वो देखकर पागल हो जाएंगे क्योंकि आने वाले फाइट्स इससे भी ज्यादा एपिक होने वाला है और मजेदार होंगे। Wanna stay updated with the upcoming battles? Then do subscribe. यूटा के मुंह से खून निकलने लगता है और वो बेहोश हो जाता है जिसके बाद कुरोशी अपने बॉडी से 2 आर्म क्रिएट करता है और यूटा को होल्ड करता है ताकि उसको खा सके, लेकिन तभी यूटा अपनी आंखें खोलता है और एक खतरनाक वाला लुक देता है। इसे देखकर ये तो मालूम पड़ ही गया कुरोशी को कि वो तो गया। कुरोशी का हेड पकड़ लेता है और उसके फेस पर बाइट कर देता है विद पॉजिटिव कर्स एनर्जी फ्रॉम हिज ब्रेन जो डायरेक्टली कर्स स्पीड के बॉडी में चला जाता है जिससे कुरोशी की बॉडी के एनाटॉमी में गड़बड़ी हो जाती है allowing यूटा टू ब्रूटली रिप द कॉकरोच इनटू हाफ। इससे पहले कि वापस से ग्राउंड पर गिरे और यहाँ पर कुरोशी डेड हो जाता है। ये स्पेशल गेट कर्स स्पीड मुझे सर्किट का डायलॉग याद दिलाता है। भाई ये तो शुरू होते खत्म हो गया है। सेम चीज इसके साथ हुआ, इसका एंट्री हुआ और ये तुरंत ही मारा गया, लेकिन अभी तो ये बस शुरुआत है। आगे आगे देखते जाओ क्या होता है। मेरा मतलब है कि ये फाइट तो कुछ भी नहीं है, आगे के फाइट और भी एपिक और मजेदार है। और हो भी क्यों ना, आखिर यूटा हमारा सेकंड मोस्ट पावरफुल सॉर्सरर है गोजो के बाद।
इसका फाइट किसी पावरफुल के साथ ना हो तो क्या फायदा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आफ्टर मैथ ऑफ द बैटल, यानी कि इस फाइट के बाद क्या होता है। तो चलिए जानते हैं। जैसे ही बैटल खत्म होता है, यूटा एक अच्छे बच्चे की तरह अपने इंजरीज को हील करने लगता है बाय यूजिंग रिवर्स कर्स टेक्निक। कुरोशी को ऑफिशियली एलिमिनेट करके यूटा को 5 पॉइंट्स मिल जाते हैं, जो कि उसको अनाउंसमेंट के थ्रू मालूम पड़ता है वाया कोगा ने। लेकिन लिटरली आपको लगता है इन 5 पॉइंट से यूटा का कुछ होने वाला है? उसको तो 400 पॉइंट चाहिए, जिसके लिए उसको किसी बड़ी मछली को फंसाना होगा। I mean, उसको किसी ऐसे बंदे को हराना होगा जिसके पास पहले से काफी पॉइंट्स हो। और ये कसर भी पूरी हो जाती है। रयू इशिगोरी, जो कि यूटा को कुरोशी के साथ फाइट करते हुए देख रहा था, वो यूटा के विक्ट्री को एनालाइज करता है कि इसने रिवर्स कर्स टेक्निक को आउटपुट की तरह यूज करके सीधे कर्स पीठ के बॉडी में इंजेक्ट कर दिया यूजिंग माउथ टू माउथ ब्लास्ट। जिससे रियू ये तो एग्री करता है कि ये सबसे फास्ट और एफिशिएंट वे था उसको मारने का, लेकिन वो कभी इतना डिस्गस्टिंग काम नहीं करता। और वैसे भी आरसीटी का यूज करना ही कईयों सोर्सेज के लिए एक माइलस्टोन है। इन सभी चीजों में टकाको उरो अचानक से यूटा के पास आ जाती है और कहती है कि इट्स लुक लाइक यू कैन यूज रिवर्स कर्स टेक्निक। यूटा को मालूम था कि उसको दो लोग फाइट करते हुए देख रहे हैं, लेकिन यूरो के इतने नजदीक आने का प्रेजेंस सेंस नहीं हुआ था, जिससे वो काफी शॉक हो जाता है। जिसके वो तुरंत ही पीछे मुड़ जाता है ताकि वो खुद को डिफेंड कर सके, लेकिन उरो अपने कर्स टेक्निक के यूज से उसको अटैक कर देती है बाय यूजिंग स्काई मैनिपुलेशन, रैपिंग द स्पेस अराउंड द बैटल। और यहीं पर इस वीडियो को करते खत्म। इफ यू लाइक एंजॉयड, प्लीज डू सब्सक्राइब।